नमस्कार, एईआई स्टूडियो में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ जो प्रोजेक्ट्स जो फीचर हैं, इस प्रोजेक्ट फीचर के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं। उनके बारे में आपको बताऊँगा कि किस फीचर का क्या वर्क है और क्या-क्या डेटा आपका उसमें सेव रहेगा और क्या-क्या इन्फॉर्मेशन आपकी आसान होने वाली है। प्रोजेक्ट्स में आप क्लिक करेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट हम इसमें से उठा लेते हैं, जैसे सोनम तोमर को हम यहाँ से उठाते हैं। अब सोनम तोमर ये जो पर्टिकुलर जो इसके अंदर जो प्रोजेक्ट है, इसकी डिटेल मैं आपको समझा देता हूँ। तोमर के सामने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। 2 का मतलब है कि इसके अंदर 2 ड्राइंग आपकी सेव हैं। हंसराज अग्रवाल, इसके अंदर 3 ड्राइंग सेव हैं। और ये जो आगे जो 2 के पीछे जो टॉगल आ रहा है ऑन ऑफ का, इसका मतलब ये है कि ये क्लाइंट का स्टेटस ऑन है, तो क्लाइंट अपनी ड्राइंग्स देख पाएगा। आप अगर स्टेटस को ऑफ करते हैं यहाँ से ऐसे, तो इसमें देखो वार्निंग आ रही है इसमें, आफ्टर डिसेबलिंग द प्रोजेक्ट योर क्लाइंट विल नो लॉन्गर बी एबल टू व्यू एनी फाइल। आप यस कर देंगे तो यहाँ से देखिए प्रोजेक्ट ऑफ हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट ऑफ हो चुका है, यानी कि आपका क्लाइंट आपके इस प्रोजेक्ट्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा, कोई भी ड्राइंग, कोई भी आपका फीचर एक्सेस नहीं कर पाएगा, ना चला पाएगा। यानी कि ये किस केस में करते हैं लोग कि हमें उनको ड्राइंग नहीं दिखानी है, या फिर हमारा उनसे डील कैंसिल हो गई है, या फिर हमारा वो पेमेंट नहीं दे रहे हैं, उस कंडीशन में आप इसको ऑफ कर देंगे तो आपका क्लाइंट आपकी कोई भी ड्राइंग या कोई भी फीचर ऑन नहीं कर पाएगा, ना ही देख पाएगा। अब इसको हम यहाँ से ऑन कर देते हैं। नेक्स्ट आप इस 3 डॉट पे जाएंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करने पे क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन दिखेगी यहाँ पे, और लॉगिन इन्फॉर्मेशन दिखेगी। इनका फ़ोन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे आपको दिखने वाला है। फ़ोन नंबर और पासवर्ड जो दिखेगा, ये आप शेयर करेंगे अपने क्लाइंट के लिए। वो फ़ोन नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे तो वहाँ पे वो लॉगिन हो जाएगा। तो ये अकाउंट सोनम तोमर का ये वहाँ पे ओपन हो जाएगा। कोई भी सोनम तोमर से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन आपको एडिट करनी है, आप एडिट में जाएंगे। डिलीट करनी है, आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट को डिलीट करना इतना आसान नहीं है। ऐसे तो कोई भी आपके प्रोजेक्ट को डिलीट कर सकता है। डिलीट जब आप करेंगे तो ये आपसे पिन मांगेगा, और पिन सिर्फ आप जानते हैं, बिना पिन के ये प्रोजेक्ट डिलीट यहाँ से नहीं होने वाला। तो ये एक सेफ्टी फीचर है यहाँ पे। सोनम तोमर पे आप क्लिक करेंगे तो सोनम तोमर के अंदर जितने भी इसके अंदर जो फीचर मिलने वाले हैं प्रोजेक्ट वाइज, वो सब इसके अंदर आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सेस बता देना चाहता हूँ। आप एक्सेस पे क्लिक करेंगे, इसमें आप क्या-क्या चीज़ें आप उनको अपने क्लाइंट को दिखाना चाहते हैं, जैसे फाइल्स, यानी कि आप प्रोजेक्ट उनको दिखाना चाहते हैं, ऑन रखिए। अकाउंटिंग आप दिखाना चाहते हैं, पेमेंट कितना आपको मिला है, कितना पेंडिंग है, वो दिखाना चाहते हैं, आप ऑन करिए। नहीं दिखाना चाहते हैं, ऑफ रखिए। स्कोप ऑफ वर्क आप उनको दिखाना चाहते हैं, ऑन रखिए। नहीं दिखाना चाहते हैं, ऑफ रखिए। सेम साइट रिपोर्ट, विजिट काउंटर, रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ड्राइंग डिमांड, सिलेक्शन एंड नोट्स, स्क्रीनशॉट एंड डाउनलोड। दोस्तों, स्क्रीनशॉट एंड डाउनलोड जो फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आप इसको ऑफ रखेंगे तो आपका क्लाइंट किसी भी ड्राइंग का ना तो वीडियो रिकॉर्ड कर पाएगा, ना ही स्क्रीनशॉट ले पाएगा, ना ही वो किसी भी ड्राइंग को शेयर या डाउनलोड कर पाएगा। अगर आपको लग रहा है कि हमारी ड्राइंग सेफ है, पेमेंट आपके पास प्रॉपर आ रहा है, क्लाइंट जेन्युइन है, तो इस फीचर को आप ऑन कर देंगे तो वो अपनी ड्राइंग्स डाउनलोड भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो ये फीचर वहाँ पे काम आएगा। ड्राइंग्स के अंदर आप जाएँगे, ड्राइंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो सिविल ड्राइंग्स एंड इंटीरियर ड्राइंग्स आपकी सेपरेट यहाँ पे सेव होने वाली हैं। एक ऊपर देखिए इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ पे लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट यू कैन ईज़िली अपलोड योर ड्राइंग्स फ्रॉम योर कंप्यूटर, फॉर हेल्प गो टू कॉन्टैक्ट अस। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जब भी आप अपना प्रो फीचर आप इस ऐप का परचेज करते हैं, तो आपको एक लिंक मिलता है डेस्कटॉप के लिए। वहाँ से आप अपने किसी भी एम्प्लॉयी के कंप्यूटर में आप ये लिंक इंस्टॉल करेंगे, तो वहाँ से आपका एम्प्लॉयी आपका अपडेटेड जो ड्राइंग्स होंगी, उनको वो इसमें अपलोड कर पाएगा। और जैसे ही आपके ऑफिस से कोई भी ड्राइंग अपलोड होगी, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको पता चलेगा कि कौन से प्रोजेक्ट की कौन सी ड्राइंग आपके यहाँ पे ऐप में अपलोड हुई है।
सिविल वर्क, इंटीरियर। अब आपको क्या करना है कि सिविल वर्क में आपको जाना है और सिविल वर्क के अंदर आपको कोई भी ड्राइंग चेक करनी है। सिविल वर्क पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, तो सीधा सा यहाँ पे सिस्टम है। सिविल वर्क में जैसे आप जाते हैं, आप पहले फ्लोर क्रिएट कर लेंगे इसमें, जैसे ग्राउंड फ्लोर। इसको डिलीट कर देते हैं इसको। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, इस तरीके से आप अपने फ्लोर क्रिएट इसमें कर लेंगे। सेम इंटीरियर में भी कर लीजिए। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, जितने फ्लोर हैं या जो भी फ्लोर आप ऐड कर सकते हो। सिविल वर्क में आप ग्राउंड फ्लोर में अगर आपको कोई भी फाइल ऐड करनी है, वो फाइल यहाँ से ऐड हो जाएगी। मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस तरीके से आपको फ्लोर वाइज सिविल या इंटीरियर की ड्राइंग्स आपको मिलने वाली हैं। फ्लोर के अंदर आप रूम्स ऐड करेंगे, रूम्स के अंदर आप ड्राइंग ऐड करेंगे, सारी ड्राइंग प्रॉपर फिल्टर हो जाएंगी। वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। इसमें अगला आता है अकाउंट्स। अकाउंट्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे टोटल अमाउंट आ रहा है, रिसीव अमाउंट आ रहा है, पेंडिंग अमाउंट आ रहा है, कब कब आ रहा है वो भी सब इसमें शो हो रहा है। कभी मान के चलिए ये आपका जो टोटल अमाउंट है ये आपका चेंज हो जाता है, क्लाइंट से फीस आपकी बढ़ जाती है, घट जाती है, आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से आप अपना अमाउंट चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी जो पीछे फीस आ रही है, इस फीस को हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ये हमने फीस यहाँ पे चेंज कर दी, फीस चेंज हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ से ये लेज़र कैसे शेयर करना है वो भी अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये सारी वीडियो उनकी सेपरेट सेपरेट बनने वाली हैं। स्कोप ऑफ वर्क, इसमें आप इसको इसमें यहाँ पे क्रिएट करेंगे आप, इसकी वीडियो में अलग बनाऊंगा। यहाँ पे आपका जो भी क्लाइंट से जो भी आपकी डील हुई है वो सारा इसके अंदर आने वाला है। साइट रिपोर्ट, साइट रिपोर्ट की भी एक मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देखिएगा। इसमें सारी चीजें, सारी साइट की रिपोर्ट इसके अंदर सेव होती हैं। और साइट रिपोर्ट लास्ट कब अपडेट हुई है तो वो डेटा यहाँ पे आने वाला है। विजिट काउंटर, लास्ट विजिट आपकी कब हुई है वो यहाँ पे दिखेगा, और विजिट कब कब हुई और किस पर्पज से हुई वो भी इसके अंदर सेव होने वाली है दोस्तों। उसकी भी मैं अलग से वीडियो बताऊंगा आपको। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, मान के चलिए आज आप विजिट पे गए थे, आपने प्लस किया, पर्पज आपने डाल दिया इसके अंदर। जैसे स्टोन सिलेक्शन के लिए आप गए, जो भी उसका रहा, डेट आपने डाल दी। बैक डेट भी डाल सकते हैं इसमें, अगर आपने कल सिलेक्शन किया, परसों सिलेक्शन किया, एड विजिट यहाँ करेंगे। विजिट आपके यहाँ पे दोस्तों डन हो चुकी है। ये देखिए स्टोन सिलेक्शन। एंड आप इसका अगर कभी लेजर निकालेंगे तो पूरा लेजर भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, पूरा प्रॉपर निकलेगा। इसकी भी एक अलग से वीडियो में आपको बताऊंगा। रिलेटेड डॉक्यूमेंट में दोस्तों क्या है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट के साथ जब प्रोजेक्ट हम करते हैं तो काफ़ी सारी पेपर पे काफ़ी सारी हमारी मीटिंग्स होती हैं, काफ़ी सारे डिस्कशंस होते हैं। पेपर ड्राइंग में कुछ चेंजेस होते हैं, वो पेपर हमारे खो जाते हैं, बहुत बड़ी दिक्कत होती है, पेपर खो गया। हमारा कभी डिस्कशन हुआ है तो या तो हम भूल जाते हैं, क्लाइंट भूल जाता है, और यही बस आर्ग्यूमेंट होते हैं कि मैंने ये बताया था या फिर इस तरीके से ये सब चीज़ें होनी थी या इस तरीके से हमारा डिस्कशन हुआ है। भूल जाते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट लंबे टाइम तक चलता है। यहाँ टेंशन आपको नहीं होने वाली है क्योंकि रिलेटेड डॉक्यूमेंट में वो पेपर आपका इसमें सेव रहने वाला है। कैसे होगा, यहाँ आप डालिए जैसे ग्राउंड फ्लोर चेंजेस डिस्कस विद जो भी आपका क्लाइंट है, डाल दिया। अटैच फाइल या फोटो क्लिक करेंगे या फिर आप गैलरी से उठा सकते हैं। यहाँ से आप जैसे मान के चलिए हमने गैलरी से उठा लिया, ऐड डॉक्यूमेंट करेंगे, यहाँ पे आपका रिलेटेड डॉक्यूमेंट यहाँ पे ऐड हो जाता है। और जब भी आपको देखना है, यहाँ से शेयर करना है, यहाँ व्यू करना है, वो सब व्यू यहाँ पे होने वाला है। रिलेटेड डॉक्यूमेंट इसमें काम करेगा।
ड्राइंग डिमांड किस तरीके से काम करेगा? ये ड्राइंग डिमांड फीचर क्लाइंट को ड्राइंग डिमांड करनी है, क्लाइंट वहाँ से किसी भी ड्राइंग के लिए डिमांड करेंगे, तो वो ड्राइंग डिमांड में आपको नोटिफ़िकेशन के थ्रू यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे शो होने वाला है कि उन्होंने कौन-सी ड्राइंग आप डिमांड की है और फिर वहाँ से आप उसको अपने एम्प्लॉयी के लिए असाइन कर पाएँगे, वर्किंग करेगा, उसकी भी एक अलग वीडियो है। सिलेक्शन एंड नोट्स, इसकी भी एक पर्टिकुलर वीडियो है, लेकिन सिलेक्शन नोट्स का मेन मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है कि पर्टिकुलर अलग-अलग रूम्स के हिसाब से आपको मटेरियल सिलेक्शन करना है। लैमिनेट हो सकती है, विनियर हो सकती है, हाइलाइटर्स हो सकते हैं, लूवर्स हो सकते हैं, टाइल्स हो सकती हैं, वॉल ट्रीटमेंट्स, वॉल कुछ भी हो सकता है। पेंट का कलर भी हो सकता है। पेंट का कलर शेड याद रखना, फ़ोटो खींच के रखना बड़ा मुश्किल है। कौन-सी चीज़ कहाँ के लिए आपने डिसाइड की है, बड़ा मुश्किल है। सिलेक्शन एंड मोड्स में आप जाएँगे, आप प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे, आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन यहाँ डालेंगे रूम का, मुझे वॉलपेपर का कोड ये है, यहाँ का है, आप फ़ोटो वहाँ पे सेव करेंगे, सब हो जाने वाला है। यानी कि साइट की, प्रोजेक्ट की पूरी फुल डिटेलिंग आपको इसके अंदर मिलने वाली है और नीचे आइकॉन आ रहा है आपका साइट लोकेशन का, आप इस पे क्लिक करेंगे, आप साइट पे जाके आपको साइट पे अवेलेबल होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी आप साइट विज़िट पे जाएँगे, लोकेशन पे आप क्लिक करेंगे, आप वहाँ की लोकेशन लेंगे, तो साइट की लोकेशन इसके अंदर सेव हो जाएगी और जैसे ही साइट की लोकेशन इसके अंदर सेव होगी, अगली बार से आपको विज़िट काउंट करने की नीड नहीं है। आप जब भी साइट पे जाएँगे, आपका फ़ोन आपकी लोकेशन ट्रैक करके आपको रिमाइंड कराएगा, क्या आप इस साइट पर गए थे? आप नो करेंगे तो विज़िट कैंसल, अगर आप येस करेंगे तो आपसे पर्पज़ पूछेगा कि क्यों आपने विज़िट करी, क्या-क्या डिस्कशन वहाँ पे हुआ। आप टाइप करके डालेंगे, ओके करेंगे, तो आपकी विज़िट इसके अंदर ऑटोमैटिकली सेव हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी मैं नहीं करना चाहता। मैंने आपको बता दिया किसी प्रोजेक्ट के अंदर क्या-क्या फीचर आपको मिलने वाले हैं, वो सारी चीज़ें की जानकारी आपको मिल गई होगी। धन्यवाद।